गायत्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। गीता की याद आ रही है। आज उसका जन्मदिन था। कैसे कैसे करके पाला पोसा बड़ा करा हमने उसको। 4 साल हो गई पर मैं आज उस दिन को नहीं भुला पाई। हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला अभी तक। अरे गायत्री, तुम फिर से वो ही सोचने लग गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, 4 सालें हो गई है। तुम इस बात को क्यों नहीं भुला पा रही हो? जब पूरी दुनिया, पूरा समाज इस बात को भूल चुका है, तुम क्यों नहीं भूल रही हो? हमारी बेटी हमारे जीने का इकलौता सहारा थी। उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती तो उन दरिंदों की थी जिन्होंने हमारी खुशहाल सी जिंदगी में ग्रहण लगा दिया। ना हम चैन से जी पा रहे, ना हम चैन से मर पा रहे। हमारी बेटी का क्या कसूर था? एकलौता सहारा थी हमारे जीने का। वो दरिंदे आज भी हमारे जीते जी जिंदा घूम रहे हैं। मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी को आज तक न्याय नहीं दे सका। पहले तो हर मोहल्ले, हर गली में मेरी ही बेटी की बातें होती थी। लगा था कि हमारी बेटी को भी न्याय मिलेगा, पर अब हमें ऐसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए कि हमारी बेटी को भी न्याय मिलेगा। ये तो अब ठीक बोल रहे। शुरू शुरू में हर एक टीवी के चैनल पे हमारी बेटी की खबरें चलती थी, किसको न्याय मिलेगा। हर रोज कैंडल मार्च होते थे, रोज रैलियां निकलती थी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला आज तक। हमारी गरीबी का यही नतीजा था शायद से, तभी हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला। 4 साल हो गए तभी नहीं मिला बेटी को न्याय हमारी। गायत्री, तुम चुप हो जाओ। अरे गायत्री, तू क्या बोल रही है? तुझे पता नहीं है, हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहां दिन प्रतिदिन बलात्कारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ डॉक्टर का रेप हो रहा है, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची का रेप हो रहा है, पुलिस कांस्टेबल का रेप हो रहा है। उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, तो तू ये सोच रही है हमारी बेटी को न्याय मिलेगा? जो हमारी बेटी के साथ हुआ, आप चाहते कि सारी की बेटी के साथ ऐसा हो, तो कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारी बेटी की आत्मा को भी शांति मिले। कि वो दरिंदे खुले आम घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते क्या जिसकी वजह से जो हमारी बेटी के साथ हुआ वो किसी दूसरे की बेटी के साथ ना हो? हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिले? तुम ठीक कह रही हो गायत्री। क्या करें हम कुछ ऐसा जिससे हमारी बेटी को भी शांति मिले और दूसरों की बेटियों के साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि हर घर में लड़कियां दरिंदे खुले आम घूम रहे हैं। मैं नहीं चाहती जो हमने अपनी बेटी को खोया, जो दुख दर्द हमारी बेटी ने झेला है, मैं नहीं चाहती हूँ किसी और की बेटी के साथ हो। Hello everyone, I hope so you all are doing good. This is Kritika Dogra and this is Priyanka Prakta. तो जैसे कि आप सभी ने अभी हमारा कंटेंट देखा, जब किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है तो उसकी माँ बाप पर क्या गुजरती है। उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है ये सोचते सोचते कि उनकी बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, पर ऐसा नहीं हो पाता है। और भारत में भी आज की डेट में आज आप देख रहे होंगे कि कितने बलात्कार हो रहे हैं, पर उनमें से कई लड़कियों को न्याय नहीं मिल पाता है। जैसे कि कृतिका ने अभी कहा कि हमारे देश में लड़कियों को न्याय नहीं मिल पाता, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे देश में सच में न्याय नहीं मिल पाता है। बिकॉज़ हम रह रहे हैं इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर रेपिस्ट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ फैमिलीज़ तो ऐसी होती है जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपनी रिपोर्ट और पुलिस स्टेशन में नहीं लिखवा पाते हैं, और वो हमेशा इसी सोच में वो मर जाते हैं कि हमारी बेटी को न्याय कैसे मिलेगा। हम शर्मसार है तो हम अपने आप को दुनिया से किस तरीके से बचाएं। तो हमें क्या करना है, 21st सेंचुरी रोज़ कहा जाता है कि लड़का और लड़की को इक्वल दर्जा है। इवन की दर्जा नहीं है, लड़का रात भर घर से बाहर रह के काम करता है और लड़कियों को कहा जाता है कि अंधेरा होने से पहले आप लोग घर आ जाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इवन की ये समझाना चाहिए लड़कों को कि लड़के घर पे रहे, जिसकी वजह से हमारी लड़कियां सुरक्षित रात को बाहर घूम सके, जो उनका काम है वो कंटिन्यू अपना वर्क कंप्लीट करके घर आ सके। कुछ लोगों का मानना है जो जितने भी हमारे देश में बलात्कार होता है वो सिर्फ लड़कियों की गलती होती है, पर आपने कभी ये सोचा है हमारा समाज हमें कहता है, हम गर्ल्स को स्पेशली कहा जाता है कि हमें ना शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनी होती। आपने देखा होगा जितने भी आज की डेट में रेप के केसेस, क्या उन सारी लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने थे? हमारे समाज है, समाज की नीयत, समाज की सोच खराब है। तो पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी हम अगर हम खुद का नज़रिया बदलेंगे तो डेफिनेटली हम सामने वाले का नज़रिया भी ज़रूर बदल सकते हैं। एंड थैंक यू, वॉच दिस वीडियो।